फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने बताया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग के जितने भी फंक्शंस हैं उनको मैनेज करना, वो क्या कहलाता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। It is the process of organizing, directing, and controlling the activities related to marketing of goods and services to satisfy customer needs and achieve organizational goal। ये एक प्रोसेस है किसकी? जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज है और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जितने भी उनकी नीड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो नीड्स है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, ये सब क्या कहलाता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हम जैसे एक उदाहरण के लिए एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट में जब प्रोडक्ट को बनाया भी नहीं जाता है, जैसे सिर्फ उसके बारे में सोचा जाता है, जैसे बहुत सारे मार्केटर रिसर्चर्स हैं जो मार्केट में गए और उन्होंने कहा कि कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिससे मार्केटिंग हमारी जो कंपनी है वो ज़्यादा बढ़े। मार्केटर रिसर्चर्स ने सबसे पहले जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स ही है, और दूसरा सेकंड जितने भी वर्किंग लेडीज हैं उनसे पूछा। जब उनसे पूछा तो उन्होंने सिर्फ एक चीज कही कि उन्हें जैसे वॉशिंग में, क्लॉथ वॉशिंग में और इनमें प्रॉब्लम आती है ना। क्लॉथ वॉशिंग करते समय करने के बाद फिर ऑफिस आने में लेट हो जाती है, या लेडीज जितनी भी हाउस वाइफ है उनको बहुत टाइम हो जाता है, वो अपना कुछ और अदर वर्क नहीं कर पाती है ना। तो यहाँ पर जितने भी मार्केटर रिसर्चर्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन डेवलपर को बताया कि मार्केट में अभी ये चीजें, ये बातें हो रही हैं कि हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो क्लॉथ वॉशिंग के लिए इजीली हमें इजी कर दे और हमारे लिए प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो जितने भी प्रोडक्ट डेवलपर थे उन्होंने फिर ये वॉशिंग मशीन रेडी करी, और रेडी करने के बाद जब ये सेल हो गई, सेल होने के बाद जितने भी मार्केट में जितने भी कस्टमर हैं जिन्होंने लिया है प्रोडक्ट को, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे कस्टमर केयर के और इनके फ़ोन आते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट हमारा लिया है वो आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मतलब उसका फीडबैक लेने के लिए आपके पास फ़ोन भी आते हैं। मतलब जब तक कि कस्टमर पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता है तब तक की जितनी भी प्रोसेस है वो सब किस में आती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में। वो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना किस में इंक्लूड है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है कि अभी हमने पढ़ा कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। हमने मार्केटिंग टर्म्स के बारे में बताया था कि मार्केट है पहली टर्म्स, फिर सेकंड हमने बताया था मार्केटर है, फिर थर्ड हमने बताया मार्केटिंग है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले टर्म्स बताई थी हमने मार्केट। तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो कौन कौन सी है? तो पहला है कि हमें वो मार्केट चूज करना जहाँ पर हम हमारे प्रोडक्ट को बेच सकें। तो चूजिंग अ टारगेट मार्केट बिगिन बाय फाइनलाइजिंग द टारगेट market. For example, target market for medicine manufacturer is hospital, doctors, chemists, shops, etc. टारगेट मार्केट क्या होगा किसी भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर के लिए? हॉस्पिटल होंगे, डॉक्टर्स होंगे, या फिर केमिस्ट शॉप होंगे, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी होती है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास या फिर केमिस्ट की शॉप पे ही जाते हैं और वहाँ जाके अपनी जो बीमारी है उसको बताकर दवाइयाँ लेते हैं। तो जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है वो इन्हीं के पास अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे? बेचने के लिए आएंगे। सेकेंड है क्रिएटिंग डिमांड एंड अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट।
क्रिएटिंग डिमांड दैट मीन्स कि सबसे पहले जितने भी कंपनीज हैं वो जितने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स होते हैं उनकी डिमांड को बढ़ाना। डिमांड मतलब कि विल पावर ऑफ परचेसिंग, कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। तब आप कह सकते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़े। उनकी नीड्स को एनालाइज करना, उनके वांट्स को एनालाइज करते हुए। तो जैसे पहले अगर देखते हैं तो हम कुछ एक आध साल पहले की बात करें तो जियो कंपनी जब नहीं आई थी तब टाटा डोकोमो और आइडिया कंपनी, एयरटेल कंपनी, इनके चार्ज होते थे जितने भी नेट है, नेट के लिए है, या हम बात जब टेलीफोन करते थे, मोबाइल करते थे किसी अनदर पर्सन को, तो उसमें चार्ज लगता था। तो हम लिमिटेड बात करते थे, लिमिटेड डेटा यूज़ करते थे कि अरे ज़्यादा डेटा नहीं हो जाए, ख़त्म, पैसा कटता है। लेकिन जैसे ही जियो कंपनी आई तो जियो कंपनी ने सबसे पहले कस्टमर की डिमांड को बढ़ाया। कस्टमर की डिमांड को कैसे बढ़ाया? उन्होंने 1 साल के लिए डेटा फ्री कर दिया, अनलिमिटेड टॉकिंग कर दिया कि आप अनलिमिटेड बात कर सकते हो किसी से भी, है ना, कहीं पर भी, स्टेट टू स्टेट भी उन्होंने बताया कि स्टेट टू स्टेट भी आपके लिए वो फ्री है बात करने का, या फिर डेटा यूज़ करने का भी आपका फ्री रहेगा। पहले जैसे कहीं जाते थे, स्टेट बदलते थे तो हमारा रोमिंग चार्ज लगने लगता था, लेकिन जियो कंपनी ने वो सब स्कीम भी हटा दी थी। तो दूसरी कंपनियां जो इन चीज़ों इसमें चार्ज लगा रही थी, बाद में उन्हीं कंपनियों ने भी उसमें फिर कुछ अपने स्कीम्स को बढ़ाया कि आपको 1 GB डेटा रोज फ्री मिल जाएगा, है ना, 1.5 GB डेटा रोज मिल जाएगा, आपको इतना ही चार्ज लगेगा कहीं पे भी बातचीत करना है। तो अनलिमिटेड टॉकिंग वे उन्होंने भी फ्री कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर की डिमांड को उन्होंने क्या करा है? बढ़ाया। अब 1 साल के लिए यदि आपको फ्री डेटा मिलता है तो आपको आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं आप, कि आप जैसे ही कुछ भी आप कंफ्यूजन, कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ चीज़ आपको नहीं मालूम है तो आपने फट से गूगल खोला, डाउनलोड कर ली कोई सी चीज़ें। तो ये 1 साल में तो आपको आदत हो गई कि हमने फ्री है तो सब डाउनलोड कर लिया, सब देख लिया। लेकिन 1 साल के बाद जब जियो कंपनी उसी में चार्ज लेने लगी, लेकिन आप तो हैबिचुअल हो गए, तो आपने क्या करा? फिर उनके प्लान को भी परचेज करना शुरू कर दिया, आपने पे करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं? कंपनीज की डिमांड को बढ़ाती है, और डिमांड को बढ़ाने के बाद फिर अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को अपने मार्केट के लिए, उनकी नीड्स को देखते हुए और वांट्स को देखते हुए। फिर है थर्ड है क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, दैट मीन्स टू मेक द प्रोडक्ट बेटर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट फॉर कस्टमर्स। मैंने अभी जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि हम कैसे मार्केट में डिमांड को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर भी वही है कि हम कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना, उनको सेटिस्फेक्शन देना, और कॉम्पिटिटर्स से बेटर हमें अपना प्रोडक्ट तैयार करना। जैसे एक एग्जांपल और बताती हूँ कि मार्केट में आपने टूथपेस्ट तो सभी यूज़ करते हैं, और उनमें भी बहुत सारी वैरायटीज़, सभी के पास अलग अलग वैरायटीज़ होंगी। तो कितने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं? तो 2-3 एग्जांपल, जैसे टूथपेस्ट में कोलगेट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है। तो इन्हीं तीनों का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में यदि कोलगेट को ले लें तो कोलगेट ने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा बेस्ट है क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। तो पेप्सोडेंट आए, पेप्सोडेंट ने बता दिया कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। फिर उसी समय क्लोजअप आए, क्लोजअप ने बताया कि उसमें लौंग के साथ साथ नमक भी शामिल है। तो मतलब हर प्रोडक्ट, हर कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है? अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा एलिमेंट के साथ साथ इंक्लूड कर रहा है। अगर कोलगेट वाइट कलर के थे तो क्लोजअप ने क्या करा?
नेक्स्ट, बहुत सारे लोग मानते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग एक जैसा है, लेकिन उसमें उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि सेलिंग कंसेप्ट है बिलीव्स इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट नॉट वैल्यू। दैट मीन्स हम सिर्फ प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। सेलिंग कंसेप्ट जैसे जो सेलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को फैक्ट्री से परचेज करते हैं और कस्टमर को सेल करने तक का काम है। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले और बेचने के बाद तक भी कंटिन्यूस रहती है। एक एग्जांपल से हम यहाँ बता सकते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग कंसेप्ट क्या है। जैसे मार्केटिंग सेलिंग कंसेप्ट में दिया है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फैक्ट्री, फिर फोकस किसको कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को, और मीन्स क्या है सेलिंग एंड प्रमोटिंग, मतलब जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उनको सेल करना और उनको प्रमोट करना और प्रॉफिट कमाना जो जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। मगर मार्केट का कंसेप्ट क्या है कि टारगेट मार्केट चूज करना, नेक्स्ट कस्टमर की आवश्यकताओं को देखना, फिर मार्केटिंग जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है दैट मीन्स जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उसी से रिलेटेड पूरा प्रमोशन करना, प्रमोशन करने के बाद कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तक उसे कंटिन्यू रखना। दैट मीन्स जैसे आफ्टर द सेलिंग प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज के फ़ोन आते हैं कस्टमर के पास कि जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं वो कस्टमर का फीडबैक क्या है। तो वो क्या है कि मतलब कस्टमर का फीडबैक दैट मीन्स उसका सेटिस्फेक्शन उस प्रोडक्ट से कितना है। नेक्स्ट है, हम इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं मार्केटिंग एंड सेलिंग को। मार्केटिंग इज अ वाइड टर्म, इट रिफर्स टू अ लार्ज सेटअप activities of which selling is just one part. A marketer before making the sale does a lot of other activities such as planning at the type, design of the product, the price and selecting the distribution outlets at which the same would be available. That means कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मार्केटिंग से मार्केट से रिलेटेड वो सभी मार्केटिंग में आती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके पहले के प्लान से लेकर उसको बेचना और उसके बाद भी जो प्रोसेस होती है उनके सेटिस्फेक्शन लेवल तक हम मार्केटिंग को कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग। Selling only part of the marketing. That means refers to the sale of goods or services through publicity. हम promotion and salesmanship, promotion करके publicity करके हम सिर्फ वो goods and services को जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसे बेचते हैं। The title of the product is transferred from seller to buyer. Selling that means only प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना सेलर से बायर तक। द इंटायर फोकस इन सेलिंग इज टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू कैश। हम सेलिंग में अगर देखें तो फोकस करते हैं सिर्फ कि जो प्रोडक्ट हमें दिया गया है उसे कैश में कन्वर्ट करना। थैंक यू।